जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sata His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 50वां अध्याय कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। श्लोक संख्या 13 और 14 17 है क्या?
हाँ ठीक है, कोई बात, ठीक है। श्लोक संख्या 17। तावाहमागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन् तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन् तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन्। दो प्रभु जी, दो माता जी। हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द गुप्तेन बन्धुहन् तावाहमागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन् तावाहमागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन् तावाहमागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्येया हि बन्धुहन्। तो दोनों से आह कहा, मागधः जरासंध ने, वीक्ष्य देखकर, हे कृष्ण पुरुष अधम, पुरुषों में सबसे निम्न,
न नहीं त्वया तुमसे योद्धुम लड़ने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ बालेन बालक के साथ एकेन अकेला लज्जया शर्म से गुप्तेन छिपी ही निस्संदेह त्वया तुम्हारे द्वारा मंद हे मूर्ख न योत्स्ये नहीं लड़ूंगा या ही चले जाओ बंधु संबंधियों का हन अरे वध करने वाले। जरा अनुवाद। जरासंध ने दोनों की ओर देखा और कहा, अरे पुरुषों में अधम कृष्ण, मैं तुझसे अकेले नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि एक बालक से युद्ध करना लज्जा की बात होगी। अरे अपने को गुप्त रखने वाले मूर्ख, अपने संबंधियों की हत्या करने वाले, तू भाग जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूँगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आपका इस कृष्ण कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आपको याद होगा कि कल दोपहर में कथा ये हुई थी कि जब मगध राज जरासंध ने मथुरा को अपनी सेनाओं से घेर लिया था पूरी तरह से, तो श्री कृष्ण चिंतन करने लगे कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उन्होंने अंततः ये निर्णय लिया कि वो उनकी सेना को नष्ट करेंगे, परंतु जरासंध को नहीं मारेंगे, ताकि जब जरासंध बच जाएगा तो वो लौट के पुनः नई सेनाओं को लेकर आएगा। फिर एक अवसर कृष्ण और बलराम को मिलेगा उन सेनाओं को नष्ट करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पृथ्वी का भार वो नष्ट कर सकें, क्योंकि यही तो उनके अवतार लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। इसलिए श्री कृष्ण ये विचार करने लगे कि मेरे यहाँ अवतार लेने का कारण क्या है। मुख्य कारण तो ये है, एतद अर्थोवतारोयम भूभार हरणाय में, तो भू का भार हरण करने के लिए मैं यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ। और इस तरह की जो सेनाएं हैं ये तो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन के हैं,
इसलिए इनका हरण करना बहुत आवश्यक है। और ठीक उसी समय आकाश से 2 प्रकाशमान रथ प्रकट हो गए। वास्तव में वो वैकुंठ लोक से आए और उनमें सारे तरह के यंत्र आदि थे, शस्त्र वगैरह भी थे, आयुध, भगवान के आयुध या शस्त्र साथ में थे। और फिर भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का संबोधन करते हुए कहा कि हे आर्य, जरा देखिए आपके द्वारा संरक्षित यदुजनों के सामने किस प्रकार का भीषण संकट खड़ा हो गया है। तो अभी यहाँ हमें याद रखना है कि हमारे अवतार लेने के पीछे कारण है कि दुष्टों का विनाश करना, पृथ्वी का भार कम करना। तो यहाँ देखिए आपके रथ भी आ गए हैं, आपके दिव्य प्रिय अस्त्र भी, शस्त्र भी आ गए हैं, तो आप इनका वध कर दीजिए। तो इस प्रकार से आमंत्रित किए जाने पर बलराम भी आ गए, रथ के ऊपर सवार हो गए। कृष्ण और बलराम दोनों अपने अपने रथों के ऊपर सवार होकर मथुरा नगरी के बाहर निकले। और जैसे ही निकले उन्होंने क्या किया, शंख बजाया। और शंख बजाने से जरासंध की सेना की दशा क्या हुई, हृदय वित्रासवे पथुः, उनके शरीर में कंपन होने लगा, हृदय कांपने लगा, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि ही थी। ऐसे दिव्य ध्वनि के द्वारा दुष्टों को चिंता होती है, संकट होता है, परंतु भक्तों को आनंद होता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली के मुख से चूहा डरता है, परंतु बिल्ली का बच्चा नहीं डरता। बिल्ली के बच्चे के लिए उस बिल्ली के दांतों को, उसके मुख को वो आश्रय, सुरक्षा, प्रेम समझता है, परंतु उसी मुख को जब एक चूहा देखता है तो वो साक्षात मृत्यु देखता है। तो भगवान से संबंधित जितने भी दिव्य वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं इत्यादि, वो सब भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं, अभक्तों को उदास करती हैं। तो सारे जरासंध की सेना उदास हो गए, डर गए। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे जब श्री कृष्ण, अर्जुन इत्यादि इन्होंने अपने शंख बजाए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो कौरव सेना के हृदय में भी कंपन उत्पन्न हो गया और वो जान गए कि अब युद्ध हम हार गए। और कल हम शंखों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो 2 मिनट के लिए छोटी सी परीक्षा लेते हैं। तो शंख के बारे में क्या क्या बताया गया था, आप में से केवल एक बिंदु बताते जाइए। हाँ, शंख 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन से 2 प्रकार? वामावर्ती, दक्षिणावर्ती। आवर्ती, आवर्त अर्थात जो घूम के आते ऐसे। तो दक्षिण अर्थात बाएं, जो बाएं तरफ से ऐसे घूम के आती है शंख, उसको वामावर्ती कहते हैं, वाम आवर्ती। और जो दाहिने ओर से खुलते हैं, जब हम बजाने के लिए ऐसे देखते हैं या ऐसे उसको हाथ में रखते हैं, तो वो दक्षिणावर्ती शंख है। तो साधारणतः जो वामावर्ती शंख होते हैं वो किसके लिए होता है? बजाने के लिए। कब बजाया जाता है? आरती के प्रारंभ में और आरती के अंत में। और कब बजाया जाता है? ना युद्ध, अभिषेक के समय, ऐसे कोई शुभ अवसर के समय, जब कोई धार्मिक कार्य हो रहा होता है। अच्छा, जैसे हम लोग बलराम जयंती के समय सब बजा रहे थे बड़े बड़े शंख, है ना। तो और आप जो मुझे कहा वो भी सही है, युद्ध के समय भी बजाया जाता है आजकल, परंतु युद्ध इस प्रकार से नहीं होते हैं। आजकल के युद्धों में कोई शंख नहीं बजाता। तो शंख के ध्वनि को क्या कहा जाता है? शंखनाद, शंखनाद। और इस शंखनाद की विशेषता क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है या क्या लाभ होता है?
हाँ, ये मंगल ध्वनि है शंखनाद, इसलिए सारे परिसर या वातावरण को में मंगल फैलाता है और जो भी अमंगल है उसका विनाश करता है। ठीक है। और क्या लाभ होता है? मंगल होने के कारण क्या हो जाता है? और यदि नरक लोक में ये ध्वनि सुनाई पड़े तो नरक लोक के रहने वालों की वेदना खत्म हो जाएगी, वहाँ के जो पीड़ा देने वाले जो यंत्र आदि हैं वो सब निष्फल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए शंखनाद से सब जगह संकट या कष्ट भी मिट जाता है। और विशेष रूप से जब भगवान से संबंधित वो शंख की ध्वनि हो, जैसे आरती के पहले, आरती के बाद, अभिषेक के समय इत्यादि। और क्या आपने सुना? और कितने प्रकार के होते हैं शंख? केवल 2 ही प्रकार? ये मुख्यतः 2, लेकिन और मध्यावर्ती, मध्य आवर्ती, मध्यावर्ती हैं, गोमुख शंख है, ऐसे अनेक प्रकार के शंख होते हैं। तो शंख ये है क्या, होता क्या है? एक हड्डी आवरण, एक प्राणी का एक आवरण जैसे होता है, तो उसके शरीर के अंग के समान होता है। तो ये अशुद्ध है ना, क्योंकि शरीर के प्राणी और जो प्राणी का जो शरीर होता है वो तो अशुद्ध माना जाता है। तो भगवान की सेवा के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि वेदों में बताया है, वेद वाक्य जैसे कि गोबर या गोमय है, एक जानवर की विष्ठा होने के बाद भी वो परम शुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार से ऐसे पशुओं से के शरीरों से संबंधित वस्तुओं का कभी कभी हम प्रयोग करते हैं जब वो अधिकृत होते हैं, जैसे कि मोरपंख, चामर। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कोई अधिकृत वस्तुओं का उल्लेख होता है शास्त्रों में या परंपरागत ऐसे होता है तो हम उनको स्वीकार करते हैं, अन्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते हैं। और आपने क्या सुना शंख के बारे में? आवाज कहाँ से आकाशवाणी आ रही है, मुझे पता नहीं। कौन बोल रहे हैं? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। हमारे अंदर का ये रहता है, मतलब क्या? भक्ति तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। वैसे जो दोष आदि होते हैं वो निकल जाते हैं, सही कहा आपने। और तरह तरह के दोष हो सकते हैं बोलने में, या वास्तु दोष, इतर दोष, ये दोष वो दोष निकल जाते हैं विशेष रूप से। हाँ, ये दक्षिणावर्ती शंख में जब जल रात भर रखा जाता है और फिर वो उसका पान किया जाता है तो उससे लाभ बहुत होता है। तो किस शंख में हम जल रख सकते हैं और किसको बजा सकते हैं? दोनों एक ही शंख से कर सकते हैं? नहीं, बजाने वाला शंख केवल बजाने के लिए और जल अर्पण करने वाला शंख केवल उसी कार्य के लिए। ठीक है। और शंख भगवान की लीलाओं में कहाँ आता है? पांचजन्य, ये भगवान श्री कृष्ण का शंख है। तो भगवान ने कैसे पाया ये शंख? पंचजन नाम का असुर था, तो उसके शरीर का ये आवरण था। वैसे आज कल ये बात मैंने नहीं कही, परंतु आचार्यगण बताते हैं कि जिस प्रकार से जय और विजय भक्त थे परंतु असुर के रूप में भेजे गए इस भौतिक जगत में, इसी तरह से पंचजन असुर ये भी एक भक्त हैं परंतु असुर की भूमिका निभा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उस असुर का वध किया और पांचजन्य पे वो जो शंख है अपने गुरु से को दिया, बताया कि बच्चा नहीं, हम जाके यमराज के पास देख लेंगे। तो सांदीपनि मुनि ने उस शंख का नाम रखा पांचजन्य, क्योंकि पंचजन से आया। फिर कृष्ण बलराम कहाँ पर गए?
यमराज के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने सांदीपनि मुनि के पुत्र को लाया। ठीक है, और क्या है शंख के बारे में भगवान से संबंधित? हाँ, और एक बात, स्कंद पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके शंख की जब उपासना होती है, करनी चाहिए, और ऐसे करते हैं तो सब कुछ दिव्य हो जाता है। और यहाँ तक वो कहते हैं कि जितने भी संगीत के वाद्य हैं उनके लिए पांचजन्य शंख आराध्य देव है। इस प्रकार का संगीत ये नहीं है, आराध्य नहीं है हम सब के लिए। तो हर प्रवचन के पहले ये सूचना शायद करनी होगी। हाँ, गलती से आदत हो जाती है ना सबको मोबाइल फोन के। तो ठीक है, और कोई बात? शंख चक्र गदा पद्म, शंख लक्ष्मी भाई और बहन है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र मंथन। हाँ, बहुत अच्छा। लक्ष्मी और शंख भाई बहन बहन भाई माने जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकट हुए समुद्र मंथन में। परंतु क्या उसके पहले उनका अस्तित्व नहीं था? फिर लीला के लिए प्रकट हुए। वैसे तो भगवान के धाम में शंख भगवान के पास सदैव रहता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान वैकुंठ लोक में विराजमान सदैव रहते हैं। उसी प्रकार से उनके साथ में लक्ष्मी देवी भी रहती हैं, परंतु भौतिक जगत में लीलाओं के लिए ये इस तरह से प्रकट होते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से शंख की चर्चा हुई। अब निकले बाहर। जैसे ही निकले तो आज के श्लोक में हमने देखा और सुना कि क्या ताव आह मागधो वीक्ष्य। ताव मतलब उन दोनों को, वीक्ष्य देखकर, मागध अर्थात जरासंध ने आह कहा। तो आज का जो श्लोक है ये जरासंध ने कहा हुआ है। और इसलिए ये तो यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं कृष्ण को। इसलिए शायद से आप सब ने जब सुना होगा आपको आश्चर्य लगा होगा ये क्या है। हम तो कृष्ण की स्तुति सुनते हैं, यहाँ तो कृष्ण को अपशब्द कहे गए हैं। इसलिए हमारे बलराम ने जब पहली बार जो श्लोक का उच्चारण किया तो हे कृष्णा पुरुषोत्तम बोलने वाले थे, क्योंकि पुरुषोत्तम बोलने के आदि है ना, हम कृष्ण को पुरुषोत्तम मानते हैं। फिर अपने आप को ठीक करके नहीं पुरुषाधम कह दिया, क्योंकि ये हो गया मन में विचार, अरे अधम कैसे? अधम अर्थात नीच, निम्न श्रेणी की। तो जरासंध ने जैसे ही कृष्ण और बलराम को देखा तो क्या कहा? हे कृष्ण पुरुषाधम, हे कृष्ण पुरुषों में से सबसे निम्न, सबसे नीच। इस तरह के कठोर वचन जरासंध ने कृष्ण से कहे। न त्वया योद्धुम इच्छामि, तुम्हारे साथ युद्ध करने की इच्छा मैं नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? बालेन एकेन लज्जया, तुम तो बच्चे हो और मुझ जैसे बड़े शूरवीर क्षत्रिय के लिए बच्चे के साथ युद्ध करना ये तो लज्जा की बात है। और इसके अलावा गुप्ते नहीं त्वया, गुप्ते नहीं, और तुम तो छुपके रहते हो हमेशा, प्रकट ही नहीं होते हो, मंद बुद्धि वाले हो, तो मूर्ख हो। न योत्स्ये, या ही इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, या ही चले जाओ। बंधुहन, बंधुहन, हन मतलब हत्या करने वाले, बंधु मतलब रिश्तेदार। तो बंधुहन क्यों कहा? क्योंकि कंस का वध किया था ना, इसलिए तो जरासंध मैदान में आ गया था, क्योंकि उसकी 2 पुत्रियां कंस की पत्नियां थीं। तो इसलिए वो कंस के पास, जरासंध के पास गई थी। तो तुम अपने रिश्तेदारों के हत्यारे हो, तुम मंद बुद्धि वाले हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो इस प्रकार से अपशब्द कहे जरासंध ने श्री कृष्ण को। अब इस प्रकार के शब्द जब कोई असुर आदि कहता है कृष्ण को, तो हमें समझना चाहिए कि किस भाव से वो बोल रहे हैं।
परंतु जो वैष्णव आचार्य हैं और विशेष करके श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के टीकाकार हैं, वो हमेशा ऐसे श्लोकों को अलग अर्थ दे देते हैं ताकि इसका अर्थ सकारात्मक निकले, प्रशंसात्मक निकले, निंदात्मक न हो। अभी जरासंध ने जिस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया, उनका भाव पूरी तरह से निंदात्मक था, निंदा के दृष्टि से था। परंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, इनका अर्थ हम थोड़ा बदल सकते हैं ताकि ये प्रशंसात्मक शब्द बन जाएं। तो किस प्रकार से? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, अब ये कह रहे हैं पुरुषाधम, पुरुष अधम, परंतु इसका इस प्रकार से भी इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, पुरुषा अधम यस्मात्। कृष्ण जिनके सामने सब हर कोई निकृष्ट है, तो ये अलग अर्थ बना दिया। इसलिए पुरुषा अधम यस्मात् कहने से अब इसका ये हो जाता है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। तो जो बलराम कहने जा रहे थे वो सही था वास्तव। श्रीधर स्वामी भी वही कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण पुरुषोत्तम है, परंतु अज्ञानी लोग उन्हें पुरुषाधम समझते हैं। गुप्तेन, तुम सदैव छुपे हुए रहते हो। श्रीधर स्वामी कहते हैं सही बात है, सबके हृदय में छुपे हुए हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि भगवान हमारे हृदय में है। और आगे त्वया मंद, तुम मंद हो, परंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं त्वया अमंद। तो अमंद अर्थात जो बहुत फुर्तीला है, तो मंद नहीं, बहुत फुर्तीला है। और बंधु हन, बंधु श्रीधर स्वामी कहते हैं बंध धातु से आता है। बंध का मतलब है बांधना। तो बंधु हन अर्थात जो संसार का बंधन है उसको नष्ट करने वाले। तो जरासंध का उद्देश्य था ये कहना कि तुम्हारे रिश्तेदारों की हत्या करने वाले हो, परंतु श्रीधर स्वामी ने इस प्रकार से अर्थ लगाया कि श्री कृष्ण सारे प्राणियों के बंधन को नष्ट करने वाले हैं और या ही तुम चले जाओ। तो श्रीधर स्वामी इसका अर्थ देते हैं कि आप जाइए, बद्ध जीवों का उद्धार कीजिए। तो खैर श्रीधर स्वामी की ये विशेषता है। अनेकों बार, जैसे कि जब इंद्रदेव ऐसे भला बुरा कहते हैं श्री कृष्ण को गोवर्धन लीला के पहले, तो ऐसे श्रीधर स्वामी इस प्रकार से निंदात्मक शब्दों को, निंदात्मक भाव का परिवर्तन प्रशंसात्मक भाव में परिवर्तित करते हैं अपने टीकाओं के द्वारा। तो अभी जरासंध ने तो कह दिया कृष्ण तुम्हारे साथ तो युद्ध करना नहीं है मुझे, तो फिर किसके साथ युद्ध करना है? फिर बलराम को ललकारता है जरासंध, तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धैर्यम उद्वह। तव राम, अरे तुम राम, बलराम, यदि श्रद्धा, यदि तुम्हें हौसला है, अपने आप में विश्वास है, युध्यस्व धैर्यम उद्वह, उठाओ तुम्हारे शस्त्र और तैयार हो जाओ मेरे से युद्ध करने के लिए। या तो तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर को त्याग दोगे, जबकि मेरे तीर जो है तुम्हारे शरीर को चूर चूर कर देंगे, या तो फिर तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी। तो इस प्रकार से फिर श्री कृष्ण ने कहा जरासंध से, नवये शूरा विकथन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में शूर होते हैं, नायक होते हैं, हीरो, वो अपने वीरता के बारे में केवल बात नहीं करते हैं, डींग नहीं मारते हैं। डींग मारना समझ गया? अपनी ही प्रशंसा करना, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे हूँ, वैसे हूँ। वास्तव में ये आत्महत्या के बराबर है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। अपना ही बड़पन करना कि मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ऐसे हुआ, ये आत्महत्या करने के बराबर है। और अपने से जो वरिष्ठ हैं
उनके बारे में भला बुरा कहना, उनको अपमानित करना, ये खून हत्या के समान है। ऐसे महाभारत में वर्णन है। तो खैर, इसलिए कृष्ण जरासंध से कह रहे हैं, जो वास्तव में शूर होते हैं वो डींग नहीं मारते, इस प्रकार से अपने प्रशंसा नहीं करते हैं, केवल अपने वचनों से अपने वीरता को नहीं दिखाते हैं। कैसे दर्शयन्ति एव पौरुषम, अपने कार्यों से दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्तियों के शब्दों को गंभीरता से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द केवल वही बोलते हैं जो मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं। तो हम देखेंगे कि शास्त्रों में इसी प्रकार के वचन अक्सर प्रकट होते हैं। युद्ध के प्रारंभ में जो आमने सामने खड़े होने वाले योद्धा होते हैं, वो परस्पर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, ललकारते हैं एक दूसरे को, अपने भी गुस्से को बढ़ाने के लिए, दूसरों को भी उकसाने के लिए, ताकि युद्ध धुआंधार हो जाए, घमासान युद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से फिर जरासंध ने अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो आक्रमण करो। तो सारे वहाँ हाथी घोड़े, पालकी वालकी नहीं थे, तो हाथी घोड़े, सारे तीर सैनिक सब आगे बढ़े। श्री कृष्ण बलराम तो एक छोटी सी सेना लेकर वहाँ पर गए थे, तो उनको तो घेर लिया जरासंध की बड़ी सेना ने, और इस प्रकार से उनको घेर के सामने प्रहार कर रहे थे। तो कैसे लग रहा था? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से पवन जब चलता है तो बादलों से वो सूर्य को ढक देता है कभी कभी, या कभी कभी ऐसे होता है पवन के द्वारा धूल उड़ जाती है, और वो धूल के कारण एक अग्नि के ऊपर भी एक आवरण आ जाता है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। उधर श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि वास्तव में यदि हम समझें कि भगवान कृष्ण और बलराम को आवृत नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से वास्तव में बादल सूरज को आवृत नहीं कर सकते हैं, ये केवल देखने वाले के दृष्टि के सामने एक पर्दा डाल सकते हैं बस। सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य कितना बड़ा है सूर्यमंडल, और उसका प्रकाश भी इतना तीव्र है, एक छोटा सा बादल सूर्य को भला कैसे ढक सकता है? केवल हम बहुत सीमित हैं, हमारे दृष्टि को ढक सकता है बादल, सूरज को नहीं ढक सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि जरासंध की सेना ने इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को घेर लिया, जैसे मानो कि पवन बादल को तैयार करके सूर्य के को ढक देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण बलराम ढक गए, केवल देखने वाले को ऐसे प्रतीत हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब धूल चलती है तो अग्नि बुझती नहीं है, केवल देखने वाले को अग्नि दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण बलराम रूपी अग्नि प्रज्वलित रूप से जल ही रही थी। तो खैर, सुपर्ण ताल ध्वज चिह्नितौ रथाओ, तो कृष्ण के रथ के ऊपर ध्वज था। ध्वज के ऊपर चिन्ह कौन सा होता है? सुपर्ण। सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी, तो गरुड़ जी का चिन्ह है। और बलराम के रथ के ऊपर जो ध्वज होता है, वहाँ चिन्ह कौन सा होता है? ताल, ताल वृक्ष। इसलिए यहाँ शुकदेव जी गोस्वामी कहते हैं सुपर्ण ताल ध्वज चिह्नितौ रथाओ, ये चिन्ह थे वहाँ पर। तो जो महिलाएं मथुरा के अट्टालिकाओं पे और गोपुरों पे खड़े थे, बहुत चिंताग्रस्त अवस्था में देख रही थी वो कि क्या हो रहा है युद्ध में। तो अचानक उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम के रथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो कि गरुड़ और ताल वृक्ष ध्वज से सुशोभित हैं। तो वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सब वो घिर चुके थे सेना के द्वारा। तो वो बहुत ही चिंतित हो गई, इतनी चिंतित हो गई कि उनमें से कई बेहोश होकर गिर पड़े। उधर जब श्री कृष्ण ने देखा
कि जरासंध की सेना बस मूसलधार वर्षा कर रहे हैं, वो शस्त्रों का तीर और ये वो सब तरह तरह के शस्त्र चला रहे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने धनुष को टंकार किया। टंकार मतलब टंग, जैसे सितार बजाते पहले पहले टंग करते हैं ना, वो आवाज़, तार का आवाज़ करते हैं। तो जो ज्यू मतलब जो तार होता है ना धनुष का, उसको ज्यू कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं भी तैयार हो रहा हूँ, टंग कर लिया आवाज़। तो वो आवाज़ चली गई, वैसे बादलों के गरजने के समान सब जगह वो आवाज़ चली गई। और श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? शारंग। शारंग। तो इसलिए श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत में शारंग धन्वा कहा गया है, ऐसे संबोधित किया गया है। महाभारत में भी शारंगधर, शारंगधारी, ऐसे इन शब्दों से प्रयोग किया जाता है, ऐसे संबोधन किया जाता है। तो महाभारत में भी, भागवत में भी कई जगह वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है शारंग के प्रयोग का। एक ऐसे अवसर है कि जब कौरवों की सभा में, भरी सभा में, हस्तिनापुर में, जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कब दिखाया? हाँ, शांति दूत होके गए थे और उधर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तो श्री कृष्ण सोच रहे थे कितना मूर्ख है ये, मैं यहाँ शांति का दूत बन के आया हूँ और ये इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है। यदि चाहते तो श्री कृष्ण उसी समय सारे कौरवों को नष्ट कर सकते थे, परंतु उनका काम ये नहीं था ना केवल दुर्योधन को मारना, और बहुत से लोगों को मारना। इसलिए उन्होंने उस समय अपना विराट रूप दिखाया, जिससे सभी लोग चकाचौंध हो गए, पीछे हट गए और कृष्ण वहाँ से निकल गए। तो जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार का विराट रूप दिखाया था, तो उस समय उन्होंने एक अपने कर कमल में ये शारंग धारण किया हुआ था। तो इसका इतिहास इस प्रकार से है। देखिए, अलग अलग ग्रंथों में कभी कभी अलग अलग ऐसे वर्णन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग समय में ये अलग अलग तरह से भगवान के पास आ जाते हैं और अलग अलग कल्पों में भी होता है। तो लीलाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि विश्वकर्मा ने ये 2 दिव्य धनुष बनाए थे। एक है शारंग जो कि विष्णु को दिया, और दूसरा है पिनाक जो कि शिव जी को दिया। तो शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, इसलिए शिव जी का और एक नाम है पिनाकी। पिनाकी नाम है उनका। तो ब्रह्मा जी देखना चाहते थे दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान विष्णु ने केवल अपने हुंकार मात्र से पिनाक नाम के धनुष को केवल निष्क्रिय कर दिया। तो उसके बाद शिव जी ने अपना जो पिनाक धनुष है वो दे दिया। किनको दे दिया? जनक राजा के एक पूर्वज थे, उनको दे दिया। ये जनक राजा सीता देवी के पुत्र के पति पिता। तो उनके पूर्वज जो थे, फिर उन्होंने अपने वंशावली में ये धनुष वो देते गए, और फिर ये जनक महाराज के पास आई जो कि सीता देवी के पिता थे। फिर जब सीता देवी का स्वयंवर हुआ तो उसमें श्री राम भी आए, और जनक महाराज ने शर्त रखा था कि ये धनुष उठाना होगा और जो तार है उसको बांधना होगा, ज्यू है उसको बांधना होगा। तो श्री रामचंद्र आए, अन्य सभी लोग कर नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पाते थे। केवल उसको खींच के लाने के लिए 500 लोग लग रहे थे, और श्री राम ने बड़े आसानी इसको खींचकर उसको प्रत्युंज को बांध कर उसको तोड़ भी दिया। और वो ध्वनि जो है इस तरह गूंज गई कि सब लोग सिवाय
विश्वामित्र मुनि और एक दो ऐसे जो संत महात्मा थे और राम और लक्ष्मण आदि थे, उनके अतिरिक्त सब लोग गिर पड़े ज़मीन के ऊपर उस ध्वनि के कारण। तो इस प्रकार से पिनाक अस्त्र खत्म हो गया। और फिर सीता देवी से विवाह करके श्री राम निकल पड़े। तो इस प्रकार से वो धनुष, वहाँ शिव जी का धनुष, तो वहाँ इसका इतिहास इस प्रकार से है। परंतु जो शारंग जो भगवान विष्णु को दिया, भगवान विष्णु ने ये धनुष जो है ऋचिक मुनि को दिया, क्योंकि शिव जी ने अपना धनुष दे दिया था तो विष्णु ने भी अपना धनुष दे दिया। तो ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र जमदग्नि को दे दिया। और जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिता हैं। तो ये परशुराम जी के पास आ गया ये शारंग। और जब सीता देवी को पाकर श्री रामचंद्र अयोध्या की ओर लौटते जा रहे थे तो परशुराम जी वहाँ पर प्रकट हुए। संक्षेप में ये लीला हम थोड़े हफ्ते पहले चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने विष्णु का धनुष हाथ में धारण किया हुआ था और कहा कि मैंने सुना कि तुम बहुत वीर हो हे राम, तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा है। अभी देखते हैं कि ये विष्णु का धनुष तुम क्या मुझसे छीन ले पाओगे। अभी परशुराम तो शक्त्यावेश अवतार हैं, उनको शक्ति प्रदान करने वाले तो सामने खड़े हैं। तो तुरंत उन्होंने, श्री राम ने खींच लिया उस धनुष को। और परशुराम जो है वो बिल्कुल अवाक हो गए और समझ गए कि ये तो मेरे आराध्य हैं। इस प्रकार से श्री राम के पास ही आ गया। और श्री राम ने भी आगे चल के ये वरुण को दिया और वरुण ने फिर आगे चल के कृष्ण को दिया। वरुण देव ने फिर श्री कृष्ण को दिया, ऐसे बताया जाता है। तो इस धनुष का प्रयोग भगवान श्री राम ने किया, श्री कृष्ण ने किया और परशुराम ने भी किया। और वैसे तो विष्णु भगवान करते ही हैं। तो राम जब प्रयोग करते हैं इस धनुष का तो इसको कोदंड भी कहते हैं। आपको याद होगा जब हम दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, गोदावरी आदि, तो भद्राचलम रामदास की चर्चा कर रहे थे। तो रामदास वो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो अपनी कविताओं में, अपनी स्तुतियों में श्री राम को कोदंड राम कहते हैं या कोदंडी। तो भगवान राम के धनुष को कोदंड कहते हैं। यहाँ तक कि मीराबाई भी श्री कृष्ण को कोदंडधारी कहती हैं एक उनके भजन में। तो खैर, तो ये इतिहास है शारंग का। फिर भगवान कृष्ण ने आगे चल के फिर से वरुण को दे दिया। ऐसे होता है। अंततः ये सारे जो आयुध आदि हैं ये भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य रहती हैं, परंतु लीला के लिए भौतिक सृष्टि में ऐसे लेन देन होता रहता है। तो खैर, फिर अभी श्री कृष्ण ने अपने तरकश से तीर निकाल के बिठा दिए अपने शारंग में और उसको खींचकर फिर अपने तीर छोड़ दिए। और इस प्रकार इतनी तेज गति से श्री कृष्ण घूम रहे थे और तीरों को छोड़ रहे थे। चारों दिशाओं से घिरे हुए थे ना, तो घूम को जैसे वो घूम के वो तीर चलाते जा रहे थे इतनी तेज गति से कि ऐसे लग रहा था कि कोई विशाल अग्नि का एक गोलाकार हो गया है वहाँ पर। और जो यहाँ दशा हुई उनकी, और जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी यहाँ उस युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं, हम आपको पूरी तरह से सुनाएंगे नहीं। वहाँ रक्त के या खून के नदियाँ, सैकड़ों नदियाँ बहने लगीं। कहीं कोई हाथ टूटे पड़े हैं, कहीं कोई सर है, कहीं हाथी का, कुछ घोड़े का, कभी मनुष्य का। इतना तहस नहस कर दिया श्री कृष्ण ने, संपूर्ण सेना का विध्वंस कर दिया। और फिर अंत में यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव पुत्रयोः विक्रीडितम तत् जगत ईशयोः परम। तो वो कहते हैं, और हाँ, बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग भी किया आयुध के रूप में।
और मगधराज जरासंध की सेना की हत्या करते समय बलराम ने अपने हल का प्रयोग किया। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो अंत में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि वसुदेव पुत्र यो हो, ये दो पुत्र हैं वसुदेव के, कृष्ण और बलराम। ये कौन है? जगत ईशयो हो, ईशयो अर्थात द्विवचन। तो ये दोनों जगत के ईश हैं, जगत के ईश्वर हैं। तो फिर भी क्या कर रहे हैं? विक्रीडतम तत्, वो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और फिर इसका स्पष्टीकरण थोड़े विस्तार में अगले श्लोक में करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, वो कृष्ण और बलराम जो कि स्थिति, उद्भव और अंत भुवनत्रयस्य, यह भुवनत्रयस्य मतलब ये त्रिजगत, भू भुव स्वः, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक इत्यादि। तो जो व्यक्ति इन तीनों भुवनों के स्थिति का या प्राकट्य का, पालन का और अंत का कारण है, यह समीहिते, और जिनके अनंत गुण हैं, स्वलीलया, अपने लीला के रूप में ये सारी चीज़ें करते हैं, न तस्य चित्रम परपक्ष निग्रह। तो ऐसे कृष्ण और बलराम के लिए परपक्ष या सामने वाले सेना की हत्या करना न तस्य चित्रम, कोई अद्भुत या आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो जो इतना सब कुछ करते हैं, संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन, संहार करते हैं, उनके लिए एक सेना को नष्ट करना कौन सी बड़ी बात है। तथापि मर्त्य अनुविधस्य वर्ण्यते, फिर भी भगवान ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है बहुत उद्यम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और शूरता से वो युद्ध कर रहे हैं। क्यों? मर्त्य अनुविधस्य, मर्त्य अर्थात जो मर्त्य लोक के निवासी हैं, जो मनुष्य हैं। अनुविधस्य अर्थात नकल करना, स्वलीलया, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। तो ऐसे लीला करते समय भगवान मनुष्यों की तरह बर्ताव करते हैं, जबकि उनकी वास्तविक शक्ति इतनी नहीं है। भगवान की इतनी शक्ति है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को इच्छा मात्र से नष्ट कर सकते हैं। तो थोड़े अक्षौहिणी वर्गों को नष्ट करना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। तो वैसे तो कोई संशय या प्रश्न उत्पन्न कर सकता है, यदि ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं और उनके लिए इतनी छोटी सी सेना कौन सी बड़ी बात है, तो फिर ऐसे सुनने में क्या मज़ा है। जब हमको पता है कि ये इतने शक्तिशाली है तो जीतने ही वाले हैं, फिर क्या मज़ा है ऐसे सब सुनने के लिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण यहाँ भगवान के रूप में नहीं प्रकट हुए हैं, वो एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं और अपने दिव्य लीला शक्ति के द्वारा वो रोमांचकारी ऐसे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। और अपनी योगमाया शक्ति के द्वारा ऐसे प्रतीत होता है कि ये केवल एक साधारण मनुष्य की तरह हैं, ताकि हम सब इस भौतिक सृष्टि में और विशेष रूप से पृथ्वी लोक में रहने वाले लोग, हम इन लीलाओं का आनंद ले सकें और हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो सके। तो यहाँ पृथ्वी लोक के मंच के ऊपर एक श्री कृष्ण एक नट के समान है, जो एक दिव्य नाटक कर रहे हैं। दिव्य नाटक, इसको हम लीला कहते हैं। फिर भी वो कह सकते हैं ठीक है, फिर भी जब श्री कृष्ण ऐसे करेंगे तो इसका जो परिणाम होने वाला है, इसमें तो कोई संदेहात्मक कोई बात नहीं है ना, जैसे अंग्रेजी में सस्पेंस कहते हैं। कोई संदेह तो नहीं है ना कि कृष्ण का विजय होगा, तो फिर क्या मज़ा है ऐसे लीलाओं को सुनने में। तो इसका उत्तर ये है कि श्री कृष्ण अपने वीर रस का आस्वादन तो करना चाहते हैं। वहाँ गोलोक धाम में तो कहाँ असुर हैं सब, वहाँ असुर नहीं है। तो यहाँ वीर रस का आस्वादन तो करते हैं और साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के
प्रत्येक क्रिया में एक ऐसा सौंदर्य है, ऐसी दिव्यता है जिसके द्वारा न केवल भगवान कृष्ण को आनंद मिलता है परंतु भक्तों को भी वो कार्य आकर्षित करते हैं। तो इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए भगवान किस प्रकार से सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, हम थोड़ी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। परंतु जब श्री कृष्ण ऐसे सेनाओं की हत्या करते हैं, असुरों का वध करते हैं, तो सारे मथुरा के निवासी खड़े होकर देख रहे थे। उनके सामने ये ऐसे दृश्य दिखाई दे रहा था। तो इसलिए भक्तों के लिए बहुत आनंद की बात होती है जब भगवान को इस प्रकार से लीला करते हुए देखते हैं। तो जब भगवान मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं तो उनकी लीलाएं सबसे अधिक मधुर होती हैं। भगवान के जितने भी लीलाएं हैं वो सब मधुर हैं, परंतु सबसे अधिक वो लीलाएं मधुर हैं जो कि अपने मनुष्य रूप में करते हैं। और उनमें से भी सबसे मधुर लीलाएं वो हैं जो कि श्री कृष्ण वृंदावन में करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जब वृंदावन में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की दशम स्कंद के 14वें अध्याय में। और वो कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। वो कहते हैं अहो भाग्यम। किनका अहो भाग्य? नंद महाराज, नंद गोप और व्रज ओकसाम अर्थात रहने वाले। तो अहो भाग्य है नंद महाराज और वृंदावन के अन्य निवासियों का। क्यों उनका अहो भाग्य है? क्योंकि पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है और जो सनातन परम सत्य हैं, जो परमानंद के स्रोत हैं, वो यन मित्रम, उनके मित्र बन के आए हैं वहाँ पर। इसलिए वो इतने भाग्यशाली हैं। नराकृति परब्रह्म कारण मानुषः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपनिषदों से कहते हैं कि परम सत्य यद्यपि हर चीज़ के उद्गम है, फिर भी एक मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं अपने ही आनंद के लिए। इस प्रकार से भगवान के कार्य ऐसे बहुत ही रोमांचकारक हो रहे थे वहाँ पर। तो फिर जरासंध की सेना तो खत्म हो गई और जरासंध का रथ भी टूट गया था, उसके सारे सैनिक मर गए थे और जरासंध के पास केवल एक चीज़ बच गया था। वो क्या था? श्वास। बस इतना ही रह गया था। और उस समय बलराम जी ने बलपूर्वक जरासंध को गिरफ्तार कर लिया। जिस प्रकार से एक सिंह दूसरे सिंह को कभी कभी पकड़ लेता है। और फिर वरुण देव के पाश से और अन्य जो इस मर्त्य लोक के पाश रस्सियां हैं, इनसे भी बलराम जरासंध को बांधने लगे। परंतु श्री गोविंद भगवान कृष्ण के और अन्य उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति वो करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बलराम जी से कहा कि कृपया रुक जाइए। तो जरासंध को छोड़ दिया उन्होंने, मुक्त कर दिया। अब जरासंध इतना लज्जित हो गया कि इतना अपमान हो गया। क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी बहुत भयानक होता है। तो जो जरासंध इतने साले बड़े बड़े योद्धाओं से के द्वारा प्रशंसित था, आज उसकी ये दशा हो गई थी कि कृष्ण और बलराम जैसे छोटे बच्चों ने उनको पकड़ के, युवाओं ने पकड़ के उनको बांध दिया, हरा दिया पूरी तरह से। तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। परंतु जैसे जा रहे थे रास्ते में उनके थोड़े मित्र मिले।
थोड़े और राजा मिले जो आए नहीं थे इस युद्ध में, तो उन्होंने उनको प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, आध्यात्मिक बातें भी कहीं, उनका हौसला भी बढ़ाया भौतिक तर्कों के कारण, और कहा कि ये तो केवल तुम्हारे पुराने कोई जन्मों के कर्म का फल है, तो तुम्हें हौसला नहीं खोना चाहिए, तुम होगे कामयाब अवश्य, इसलिए निराश नहीं होना। ऐसे उसे हौसला बढ़ाया। और जरासंध को लगा हाँ ठीक कह रहे हैं। फिर वापस मगध में जाके और एक बार अपनी सेना तैयार कर ली और दोबारा आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। और मथुरा के ऊपर आक्रमण करके फिर क्या हुआ, दूसरी बार भी विनष्ट हो गया। उधर पहली बार जब जरासंध की सेना को नष्ट करके श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के अंदर आ गए थे, तो वहाँ पे सारे मथुरा के निवासी तो देख रहे थे ये सब, और उनकी सेना के सैनिकों को कुछ नहीं हुआ था। तो वहाँ पे जिस प्रकार से स्वागत हुआ श्री कृष्ण और बलराम का, इसका विस्तार में वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के निवासी भी ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे थे। और जो मथुरा के निवासी इतने चिंताग्रस्त हुए थे, अब उनकी चिंता का वाष्पीकरण हो गया और वो सामने आए, बड़े आनंद से तरह तरह के वाद्य आदि बजाने लगे। कोई ब्राह्मण थे, वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सड़कों पे सुगंधित जल छिड़काया जा रहा था, तरह तरह के से सजाया गया था मथुरा। और फिर जो भी धन आदि वहाँ से मिला था युद्ध भूमि से, कृष्ण और बलराम ने राजा उग्रसेन को ये भेंट दे दी। तो दूसरी बार मगधराज आया, जरासंध हार गया। फिर से वही उपाय चुना कृष्ण ने, सेना की हत्या कर दी, जरासंध को छोड़ दिया। तीसरी बार, चौथी बार वही घटना, 17 बार ऐसे हुआ, एक के बाद एक 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। और हर एक बार श्री कृष्ण बलराम ने उसकी सेना को विध्वस्त कर दिया। और जब 18वें बार, देखिए हौसला, देखिए ना, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ना। देखिए, गलत चीज के लिए इस तरह से हौसला बनाने में कोई लाभ नहीं, लेकिन इसी चीज को हम भक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं। कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, तो कभी लगता है अरे क्या है, कभी लगता है चलो करेंगे, ये तो सबके साथ होता है। तो हौसला बनाए रखना है। तो कभी कभी जरासंध जैसे लोगों से भी हमें हौसला मिल सकता है, भाई ऐसे लोग भी हौसला बनाए के चलते हैं आगे, तो चलो हमें भी करना चाहिए। तो 18 बार ऐसे, 18वें बार जब आक्रमण के लिए आ रहा था जरासंध, तो उस समय और एक घटना हुई। और एक व्यक्ति आ गया वहां पर मथुरा में आक्रमण करने के लिए। जरासंध तो अपनी सेना को लेकर आ ही रहा था, इधर और एक पधारे। और वो कौन था? वो था काल यवन। काल नाम का एक यवन था। और किन्होंने भेजा था उसको? नारद मुनि ने भेजा था कि जाओ आक्रमण करो, क्योंकि नारद मुनि भगवान की लीलाओं को और तीव्रता से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और रोमांचकारी रूप में प्रदर्शित करवाना चाहते हैं भगवान के द्वारा। तो खैर वो आ गया और उसने 3 करोड़ अपने यवन सैनिकों को साथ में ले आके मथुरा को घेर लिया। और वास्तव में उसने कभी अपने समान कोई वीर या शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को नहीं देखा था। उसने सोचा कि ये वृष्णि वंश के लोग हैं, यदुवंशी हैं, शायद ये मेरे सामने कुछ कर सकेंगे। तो अब ये भी संकट सामने आ गया जब ये काल यवन अपनी सेनाओं को लेकर आ गया। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीकाओं में विष्णु पुराण से कहते हैं कि ये काल यवन का इतिहास क्या था।
कि गार्ग्य एक बार अपमानित किए गए, और अपमानित कैसे किए गए, उनको बताया गया कि आप एक नपुंसक हो। तो ऐसे अपमानित किए गए वो सबके सामने। तो वहाँ पे यदुवंश के सदस्य थे, तो वो जोर से हंसने लगे। तो इससे गार्ग्य को बड़ा क्रोध आया। तो वो दक्षिण की ओर निकल पड़े और उन्होंने सोचा कि मैं घोर तपस्या करूँगा, महादेव या शिव जी की उपासना करूँगा और एक ऐसे पुत्र पाऊँगा जो कि यदुओं के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, भयानक हो जाएगा यदुओं के लिए। तो उसने जाके फिर बहुत तपस्या की, शिव जी की उपासना की और लोहे का चूर खाने लगा। और 12 साल ऐसे कड़ी तपस्या की और अंततः शिव जी तो आशुतोष हैं, आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रकट हुए, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि यदुओं के लिए बहुत भयानक बन जाएगा। तथास्तु। तो बहुत प्रसन्न हो गया गार्ग्य। और फिर वो मिले एक ऐसे यवनराज से जिनके पास कोई संतान नहीं था। तो यवनराज ने जब गार्ग्य से निवेदन किया कि मुझे पुत्र की उत्पत्ति कर लो, तो गार्ग्य ने उस यवनराज के पत्नी के गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न कराया और यही था काल यवन। तो काल यवन क्योंकि शिव जी के कृपा से वहाँ जन्म लिया था, तो उसका क्रोध जो है वो भगवान शिव की तरह था, महाकाल रूप में, भयंकर रूप। तो एक बार काल यवन क्योंकि यहाँ वहाँ जाता था, सब जगह परेशान करता था सबको, तो कोई सामना करने वाला नहीं था। तो इसलिए उन्होंने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी लोक के ऊपर सबसे शक्तिशाली योद्धा या राजा सब कौन है जो मेरा सामना कर सकते हैं। तो तुरंत नारद जी ने भेजा, मथुरा जाओ, वहाँ यदुकुल में जाओ, वहाँ मथुरा के राजा जो हैं वो बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारा सामना करेंगे। इसलिए कालयवन वहाँ पर पहुँच गया और दैव से उसी समय पहुँचा जबकि जरासंध थोड़े दूर था, अभी तक पहुँचा नहीं था मथुरा, रास्ते में था वो। तो खबर तो मिल गया था इनको, कृष्ण बलराम को, मथुरा के निवासियों को, कि जरासंध आ रहा है, 18वें बार आ रहा है। परंतु इधर ये पहुँच गया काल यवन। और जैसे काल यवन आया तो फिर से श्री कृष्ण और संकर्षण और बलराम जी सोचने लगे कि अरे एक बहुत बड़ी समस्या पुनः विकट हो गई। अहो यदुनाम वृजनम प्राप्तम ही उद्भयतो महत्। यदुनाम वृजनम प्राप्तम, ये फिर से एक संकट नया आ गया, ये भी बहुत बड़ा संकट है। इतने कोटि सैनिकों को लेकर ये यवन, काल यवन यहाँ पर हमारे बीच आया है। तो फिर श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, ये तो यवन यहाँ पहुँच गया है और जो जरासंध है शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएगा, आज नहीं तो कल तक तो निश्चित ही पहुँच जाएगा मथुरा। तो उस समय दोनों सेनाओं से युद्ध करना ये बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए जब हम काल यवन के साथ युद्ध कर रहे हैं तो जरासंध इसका फायदा उठाकर फिर हमारे प्रिय मथुरा वासियों के ऊपर हमला कर देगा, उनकी हत्या कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे श्री कृष्ण और बलराम चर्चा कर रहे थे और उस समय किस निष्कर्ष पर पहुँचे वो, कि ऐसे दुविधा, समझ लीजिए क्या हो रहा है, जरासंध आज नहीं तो कल पहुँचने ही वाला है अपनी बड़ी सेना लेकर। यहाँ पर काल यवन आ चुका है, उसने मथुरा घेर लिया है। अब इतना बड़ा संकट इनके सामने, तो कृष्ण सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अभी हम पूरी तरह से युद्ध करेंगे काल यवन के साथ, तब तक जरासंध आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों को सामना एक साथ नहीं कर सकते, तो अभी कोई उपाय ढूंढना होगा। तो श्री कृष्ण और बलराम ने
कौन सा उपाय ढूंढा और क्या किया। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम ठीक 7 बजे उपस्थित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी